कि आप अपने विचार रखेंगे 10 मिनट और फिर साहेब जी का प्रवचन। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारि मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तेन येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रेयोज्ञानाभ्यासं ज्ञानाध्यानं विशेष्यति ध्यानात्मक कर्म फल त्यागस्य गच्छन्ति अनन्तरम्। गुरु को की जय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने भृंग को कर गुरु आप समान। मानवता के मसीह जन जन में हर प्राणी में निवास करने वाले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी, परम पूज्य पूजनीय श्रद्धेय धर्माधिकारी श्री सत्येंद्र शास्त्री साहिब जी कबीर मठ नादिया से, और साहिब के साथ हम भी वहाँ रहे। पूज्य साहिब जी के जो गुरु जी थे आचार्य हुजूर मंगल आचार्य हुजूर श्री महेश साहिब जी, उनके सानिध्य में मैं भी आया था। इस नाते और साहिब जी के आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। उनके साथ पधारे हुए श्रद्धेय श्री प्रकाश साहिब जी, श्रद्धेय श्री रमन साहिब जी, इस मंच पर विराजमान बड़े ही सरल संत श्रद्धेय श्री हंसमुनि साहिब जी कबीर आश्रम सलाई टोला, एवं मंच पर विराजमान सभी संत समाज, उपस्थित सभी साध्वी समाज, आप सबके चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। नीचे उपस्थित सभी भक्त समाज, सभी माताओं भाइयों बहनों, आप सब के अंदर बैठे साहेब को भी मेरी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। और इस कार्यक्रम के संरक्षक श्रद्धेय श्री हिम्मत भाई राठौर जी भी पधारे हैं, और पूर्व अध्यक्ष श्री वीपी एड़े साहब महान साहब जी भी पधारे हैं। पूज्य श्री हुजूर प्रकाश मुनि साहब के द्वारा साहब जी को पंजा भी मिला है, ये बड़ा सौभाग्य है। और साहब जी दूर दूर में प्रचार प्रसार में जाते हैं। श्री एड़े साहब जी, आपके अंदर बैठे साहब को मेरा साहब बंदगी। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष श्री रोशन गोपचे जी, और सचिव श्री नरेंद्र गौतम जी, उपाध्यक्ष भुवनेश्वरी गौतम जी, कोषाध्यक्ष श्री हरिंखेड़े गुरु जी, एवं सभी समिति के अध्यक्ष पदाधिकारीगण और माताओं भाइयों बहनों, आप सब लोग अभी बहुत सुंदर सुंदर विचार पूज्य संतों के द्वारा श्रवण कर रहे थे। इसी कड़ी में मेरे लिए भी अनुमति हुई है, तो आज्ञा पालना थोड़ी देर 2 मिनट तो इसमें चला गया, 8 मिनट में अपनी बात रखूंगा। कबीर साहब का एक प्रसिद्ध पद है 55 शब्द का बीजक का, जिसमें कबीर साहब ने कहा है, नर को ढाढ़स देखो आई कछु अकथ कथ्यो है भाई, सिंह शार्दूल एक हरि ज्योति सिकस बोईने धानय। उलटवासी है, आप सब लोग समझते हैं, फिर भी थोड़ा और गौर से सुनने की कोशिश करेंगे। सिकस बोईने धानय बन की भुलैया चाखुर फेरे छागर भय किसानय, छेरी बाघय ब्याह होत है मंगल गावय गाई, बन के रोज दरी दायज दिनो गोहल कंधो जाई, कागा कापर धोवन लागे बगुला कृपही दाते, माखी मूड मुड़ावन लागी हम हूँ जात बराते। कहीं कबीर सुनो संतो जो यह पद अर्थावै, सोई पंडित सोई ज्ञाता सोई भक्त कहावै। सदगुरु कबीर साहब ने शब्द में समझाया कि जो मेरे इस पद को गाएगा, सुनेगा, समझेगा, समझाएगा, अपने जीवन में आचरण करेगा, सोई भक्त का भक्त भी होगा, संत भी होगा, साधु भी होगा। उसको तीनों पद कबीर साहब दे देते हैं। तो सिर्फ पद को गा देने से, सुना देने से या सुन लेने से होगा नहीं। कबीर साहब ने जो साहस दिया, उस साहस के बल पे चलने से कुछ होगा, लेकिन हम साहस करना ही नहीं चाहते हैं। अभी हम ये प्रकाश साहब जी सुन रहे, बता रहे थे
कि धर्म के नाम पर, चाहे वो कबीर पंथ हो चाहे दूसरे पंथ हो, धर्म के नाम पर जहां कहीं भी पाखंड है, जहां कहीं भी आडंबर है, जहां कहीं भी तंत्र मंत्र और भ्रमभूत है, तो समझ लीजिए वो भ्रम ही है, चाहे वो कबीर पंथ का हो चाहे दूसरे पंथ का हो। तभी कबीर साहब ने कहा, नर को ढाढ़स देखो आए, आदमी का साहस देखो क्या नहीं किया। क्या नहीं किया आप सब लोग जानते हैं, छोटी सी सोई से लेकर के 14-14 मंजिल का ऐसे ऐसे मकान और ऐसे ऐसे वायुयान, ऐसे ऐसे चंद्रयान, क्या क्या नहीं बनाया आदमी ने। मैं बॉम्बे जब शुरू में गया था तो मैंने 2 मंजिल का मैंने पानी जहाज देखा था, डबल मंजिल का। तो अब बताइए, इतने बड़े बड़े चीजों को बनाने वाला और हर चीज को बनाने वाला, हर चीज पर साहस करने वाला यदि कोई है तो इंसान है। तभी किसी ने कहा है, यह कौन उससे उगता है जो हो नहीं सकता, यह कौन उसकी उगता है जो हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, कीड़ा जरा सा वह पत्थर में घर करे, कीड़ा जरा सा वह पत्थर में घर करे, इंसान क्यों ना हो जो दिले दिलवर में घर करे, जो दिले दिलवर में घर करे, जो दिले दिलवर में घर। हर जगह यदि घर कर सकता है तो वो इंसान है, चाहे वो मंदिर में करे, चाहे मस्जिद में करे, चाहे गुरुद्वारा में करे, चाहे कबीर पंथ में करे, कहीं भी दिल दिमाग में घर करना है तो कबीर साहब ने युक्ति बताई कि आदमी अपने साहस को पहचानो। हे लोगों, अपने साहस को पहचानो, अपनी हिम्मत को पहचानो। लेकिन कबीर साहब ने यह भी कहा, आदमी हिम्मत को तो पहचाना लेकिन एक उल्टा काम और किया। एक ही पंक्ति पर विचार दूंगा, लगभग 6 मिनट बचा है। एक ही पंक्ति पर कबीर साहब ने कहा है, नर को ढाढ़स देखो है, मनुष्य का साहस देखो क्या नहीं किया। कछु अकथ कथ्य है भाई, जो नहीं कह सकता वो भी करके दिखाया, और जो नहीं कह सकता उसको भी कह करके दिखाया। सिंह शार्दूल एक हरी जोतनी, एक ही पंक्ति पर बोलता हूं मैं। सिंह और शार्दूल पक्षी को एक हल में जोत दिया, सबसे बड़ी दुख की बात यही होगी। सिंह क्या है? बहुत बड़े जानवर है, जिसको जंगल का राजा कहा जाता है। मैंने देखा है एक शेरनी को 2 बच्चे को दूध पिलाते हुए। एक शेरनी थी जो 2 बच्चे को दूध पिला रही थी। क्योंकि मेरा जन्मभूमि पूज्य साहब जी 1000 बार गए हैं और साहब लोगों के द्वारा है हमारे चौका आरती होती है। पूज्य श्री मंगल साहब जी, पूज्य श्री अधिकारी साहब जी, पहले होता था मुकुटमणि नाम साहब, उदित नाम साहब के द्वारा। फिर बाद में वो लोग ज्यादा प्रसिद्धि हुई तो छोटे छोटे जगह में आना उन लोगों का बंद हो गया। तब से फिर नादिया मठ आए, फिर नादिया मठ पूज्य श्री महेश साहब के चरणों में, और उन्हीं के चरणों में आकर पूज्य श्री साहब जी को द्वारा कार्यक्रम वहाँ हमारी जन्मभूमि में होता है। तो मैंने देखा है, साहब जी ने भी देखा है, मेरे जन्मभूमि गांव पहले बहुत जंगल था, घना घोर जंगल। यहाँ से वो सामने जो गेट है, यहाँ भी कोई आदमी तो दिखता नहीं था। तो उस समय में मैंने देखा था कि एक शेरनी अपने 2 बच्चे को दूध पिला रही थी। बताइए, इतने साहस वाली शेरनी, इतने दूध पिलाने वाली शेरनी। और जब भी शेरनी कोई अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो कोई गधा के बच्चे समझ कर नहीं पिलाती है, उस शेरनी की बच्चा समझ करके पिलाती है कि मेरे बच्चे को क्या बनाऊंगी? शेर। ऐसी है, हम सब लोग कबीर पंथ में हैं तो शेर बन करके। यदि शेर नहीं बने तो कबीर पंथ में आना खाला का घर नहीं, आते हैं विष्णु नारायण जिस दुनिया का डर। कबीर साहब ने तो कहा है कि हमारे पंथ ऐसा है जहां धूप भी है, दीप भी है, चंदन भी है, और कबीर पंथ ऐसा है जहां सबका हार्दिक अभिनंदन है, जहां सबका हार्दिक अभिनंदन है। कोई मत पंथ और संप्रदाय का नहीं, सबका। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देश की आजादी कराने वाले, मुख्य भूमिका निभाने वाले जो गांधी जी थे, गोखले जी थे, तिलक जी थे, और ऐसे भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, जितने लोग हुए, इन सब की माँ बाबा साहब अम्बेडकर, जिसने अपना दूसरा गुरु माना कबीर साहब को, उनके भी जो मतलब माँ थी वो भी अंबाबाई राव जो है वो भी कबीर पंथ थी। और कबीर पंथ के बल पे ही हमारे देश को साहस और हिम्मत दिया और देश में कानून और नियम लागू किया कि कबीर पंथ के नियम से यदि हम यहाँ संविधान बनाते हैं और इस संविधान के तहत यदि मनुष्य चलता है तो निश्चित है उसका दुख तो खत्म होगा, साथ साथ उसके घर में संपत्ति भी आएगी। लेकिन हम चलते ही नहीं। एक पंक्ति पर मैंने कहा था 3 मिनट में अपनी वाणी विराम देता हूँ।
नर को ढाढ़स देखो है, कछु अकत कथ्यो है। भाई सिंह साधु लेकर जो, लेकिन अचंबा की बात ये हो गई कबीर पंथ में, सिंह कौन है? जीव। लेकिन सिंह होते हुए क्या गया? मन की मान्यता रूपी पक्षी से अपने को जोत दिया, उसमें फंसा दिया। और एक अचंबा तो और कर रहा है, बकरी बाग है ब्याह होते मंगल गावे गए। देखो बकरी और बाघ की शादी कर रहा है, जबकि बकरी को सदैव बाघ खा जाता। और सबसे प्यारा शब्द यदि कहीं निकलता है तो कहा जाता है गाय। लेकिन उस गाय के बच्चे को या गाय को भी मैंने आंख में देखा, हमारे गांव में पहाड़ में बंधे होती थी गैया, उन गैयों के जो बछड़े बनते थे उसको जब भी बाघनी आती थी, जब भी बाघ आता था तो उसको लेकर के चला जाता। एक बार कुत्ता को बछड़ा समझ के ले गया और खूब भोगता था कुत्ता, उसको बछड़ा समझ के ले गया, आंखों देखी घटना। लेकिन उसके बाद में कुछ ही देर बाद उसको पता चला ये बछड़ा नहीं है, तो उसको उठा पटक कर मार करके अचेत करके उसको छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य इतना है सज्जनों, हम सिंह जैसे है, हमारा स्वरूप सिंह जैसे है, लेकिन मन की मान्यता में बंध गए। और जहां भी मन की मान्यता में बंधेंगे, चाहे वो दामाखेड़ा से बंधे, चाहे वो खरसिया से, 3 वंश है। पहले वंश है जिसको कहते हैं बिंद वंश, दामाखेड़ा से। दूसरे वंश है जिसको कहते हैं नाद वंश, कबीर मठ नादिया से। तीसरे वंश है जिसको कहते हैं वचन वंश, जिसको कृष्ण कारक ने चलाया, जो धर्मदास साहब के फुफेरा भाई था कृष्ण कारक, जो रोसड़ा गद्दी में चला है, जिसका वंश था वचन वंश। और उन लोगों के नियम बड़ा अद्भुत है। मेरी भी बंदगी करेंगे, नाक रगड़ेंगे, कान रगड़ेंगे, मुंह में चूमेंगे, और उसके बाद में आपको भी उसकी बंदगी करना है। मैं तो करेंगे, वो तो मेरे करेंगे, मेरे को भी करना है। ऐसे सिक्किम उनका बहुत धारे भक्त है, बुलाते हैं, कभी कभी तो चला जाता हूँ, इस बार भी जाना है, कभी आप लोगों के पास समय हो तो चलना है। समय कर रहा है इनकार, इसलिए आप सबको करता हूँ नमस्कार। एक पंक्ति में जो कहा था उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सब लोग सिंह स्वरूप है, अपने सिंह स्वरूप को समझे, और समझ करके मैं जो कहा था कि आदमी ही देव और आदमी ही दानव है, आदमी ही समाज को उठाना वाला मानव है, आदमी ही नेकी बंदी दोनों को जानता है, आदमी ही बांधता और आदमी ही छुड़ाता है, आदमी ही बांधता और आदमी ही छुड़ाता है। आदमी अपनी संस्कृति को पहचाने, अपनी परंपरा को पहचाने, अपने सही ज्ञान को पहचाने, तो आदमी कहीं भी जा सकता है। तभी किसी ने कहा है आज संस्कृति कहाँ जाती है, तो अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, आप सबको सहयोग लगी। वैसे आप सबके आशीर्वाद मेरे पर बहुत अच्छा है। और महाराष्ट्र में मैं इसलिए कहता हूँ, नादिया में मैं पहले जरूर रहता था, अब इन्हीं की शाखा में मैं रहता था, लेकिन महाराष्ट्र की बहुत प्रिय शब्द है जी शब्द, बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसी नाते मैं आपके महाराष्ट्र में यहाँ रहा भी हूँ इस आश्रम में, और अभी भी महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो बहुत बढ़िया है। आप लोग बड़े आदर्श सूचक शब्द बोलते हैं। तो मैं कह रहा था खास बात, सिंह साधु एक हरि ज्योति। अब सिंह क्या है? जीव। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, मन की मान्यता को जोत दिया है। और शिकस बोने धाने, शिकस कहते हैं ऊसर जमीन, जहाँ पर कुछ हो नहीं सकती, उस जमीन में हम धान बो रहे हैं। उस जमीन में धान बोने का मतलब क्या हो गए, हम भूल गए। तो भूलालाल की कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी है, भूल गए, इसलिए उस जमीन में धान बो रहे हैं। अपनी शक्ति को, अपनी महत्ता को, अपने बीज को पहचानेंगे तो उस जमीन में धान कभी नहीं बोएंगे। मैंने आपको कई बार कहा हूँ, मैं कहीं भी हवाई जहाज में चढ़ाऊँ 3-4 बार, 3-4 बार ऊँट में चढ़ाऊँ, 3-4 बार और एक बार उसमें हाथी में चढ़ा हूँ और घोड़ा भी चढ़ा हूँ। तो जहाँ भी मैंने देखा ऊँट में चढ़ करके, जब ऊँट जहाँ गया राजस्थान के, जहाँ माता तनोट मंदिर है, वहां पर देखा जहाँ सैनिक लोग पहले आक्रमण किए थे, तो इतने पहाड़ है, मतलब वो जो रेत का पहाड़ है, वहां पर कभी कोई फसल हो ही नहीं सकती। इंदिरा गांधी ने कोशिश किया था कि इस जगह में कुछ न कुछ हरियाली लाना है, तो हरियाली लाने के लिए इंदिरा गांधी ने एक संस्कृति अपनाई थी। वो क्या किए थे, कंटीले बम्बूल है ना, उसके बीज डलवाई थी। वास्तव में संस्कृति का बीज सबके अंदर है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे अंबेडकर जी हो। तभी किसी ने कहा है, बकरी का बच्चा जब भी जन्म लेता है तो नींद में आता है। बकरी का बच्चा जब भी जन्म लेता है तो नींद में आता है। हथनी का बच्चा जब भी जन्म लेता है तो चिंघाड़ता है। शेरनी का बच्चा जब भी जन्म लेता है तो दहाड़ता है। गधे का बच्चा जब भी जन्म लेता है तो रेंगता है।
और कुत्ते का बच्चा जब भी जन्म लेता है तो भौंकता है, भैंस का बच्चा जब भी जन्म लेता है तो सोता है, मनुष्य के बच्चा जब भी जन्म लेता है तो रोता है, गाय का बच्चा जब भी जन्म लेता है तो माँ माँ बोलता है, माँ माँ बोलता है। इन सबसे प्यारा शब्द बोलने वाले यदि हुए हैं तो हमारी संस्कृति के अंदर ही, और हमारी संस्कृति भारत देश में ही गाय की पूजा होती है, अन्य जगह नहीं। मैं गाय की पूजा की बात नहीं कहूंगा। यहाँ पर क्या है कि हम सब लोग अपनी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं। और हम क्यों भूला नाम बन गए? तो एक बार की बात है, एक छोटी सी कहानी कहकर मैं अपनी वजह बांधूंगा। एक जगह जो है एक आदमी जो है बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया तो उसको कहा किसी ने, भाई डॉक्टर के पास जाना। तो कौन से डॉक्टर के पास? बॉम्बे के डॉक्टर। गुरुजी पूज्य गुरुदेव अवलाश साहब जी इस कहानी को कहा करते थे कई बार। तो वहां बॉम्बे के डॉक्टर के पास गया, बॉम्बे के डॉक्टर ने चेक किया, नाड़ी देखा, तो उसने कहा देखो जी तुम भूल गए, अपने आप की महत्ता भूल गए, इसलिए तुमने अड़बड़ सड़बड़ खा लिए। किसी ने कहा है कि जैसे खाओ अन्न वैसे होए मन, जैसे पियो पानी वैसे हुए बानी। लेकिन आजकल तो लोग